नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो काफ़ी दिनों से संशय बना हुआ था कि जो यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए कोई भी जो है अभी तक फॉर्म नहीं आया था और ये लगातार कन्फ्यूजन बना हुआ था कि एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, ये बात अब स्पष्ट होती नज़र आ रही कि जो है आपका फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा और आपका परिणाम कब जारी किया जाएगा। तो देखिए, कल अखबार में खबर छापा गया था कि इस बार जो है रुहेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा, क्योंकि पिछले 2 बार से लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा करवा रही थी, लेकिन इस बार जो है रुहेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा इस बार जो है बीएड का प्रवेश परीक्षा करवाए जाने की बात जो है की जा रही है। और जहाँ तक कि कन्फ्यूजन था कि एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 से 7 जुलाई के बीच परीक्षा होगी और 5 अगस्त को घोषित होगा परिणाम। तो देखिए पूरी खबर क्या है, ये पूरी बात हम पढ़ते हैं। देखिए, रुहेलखंड विश्वविद्यालय आयोजित कराएगा बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 और प्रदेश सरकार ने परीक्षा शुल्क में एक तिहाई की कमी करने का भी बात कहा है। शुल्क में कमी होती है या नहीं, ये बात अलग की है, लेकिन आपका जो है फॉर्म जल्द आएगा और आपका एग्जाम जो है जुलाई में आयोजित किया जाएगा। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिए। देखिए, यहाँ पर पूरा बात क्लियर हो जाएगा। लिखा है कि प्रवेश परीक्षा 1 से 7 जुलाई के बीच में आयोजित की जाएगी। देखिए, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर जो है मई में नहीं होगा, या तो जून में होगा या फिर जुलाई में होगी। परिणाम आपका 5 अगस्त को जारी किया जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग 10 से 25 अगस्त के बीच कराई जाएगी और बीएड 2022 का नियमित सत्र 29 अगस्त से शुरू होगा। ये बात जो है यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए पूरी बात क्या है यहाँ पर, तो देखिए बीएड, देखिए यहाँ पर अभी 2 वर्ष का बीएड कोर्स है, यहाँ पर 1 वर्ष के बीएड कोर्स की बात नहीं हो रही है। तो जो द्विवार्षिक पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात हो रही है। तो बीएड द्विवार्षिक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की ओर से किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएड प्रवेश परीक्षा का परीक्षा शुल्क 1 तिहाई कम किया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि बीएड संयुक्त परीक्षा 2022 का विज्ञापन 15 अप्रैल को जारी किया जाएगा, यानी कि आपका 15 अप्रैल को फॉर्म आ जाएगा। पूरी संभावना है, इसमें अब आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी जो है आपको अब तेज़ गति से आपको बढ़ानी पड़ेगी। एग्ज़ाम आपका 1 से 7 जुलाई के मध्य में होगा और 5 अगस्त को जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग की जहाँ तक बात है वो 10 से लेकर 25 अगस्त के बीच में कराई जाएगी और 29 अगस्त से जो है यहाँ पर नए पाठ्यक्रम शुरू होने की बात की जा रही है। और जहाँ तक की बात है शुल्क की, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क अभी 1500 रुपये और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है। उन्होंने बताया कि इसमें 1 तिहाई यानी कि 33% कमी करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य पिछड़े वर्ग और राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का शुल्क करीब 1000 रुपये, विलंब शुल्क के साथ 1600 रुपये निर्धारित किया गया है और वहीं पर SC ST के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये और विलंब शुल्क के साथ 800 रुपये जो यहाँ पर शुल्क निर्धारित किया गया है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सभी उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग शुल्क को एक भी जो है 1000 रुपये से घटाकर 650 रुपये किया गया। ये बात अच्छी है। अब देखिए हमें पूरा क्या यहाँ से खबर निकल कर देखिए आया है। आपको यहाँ पर 3 बात याद रखनी कि आपका पहले फॉर्म कब आएगा, तो सबसे पहले आपका फॉर्म जो है 15 अप्रैल के आसपास आ जाएगा। दूसरी बात, एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका जो है एग्ज़ाम 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट आपका जो है 5 अगस्त को जो है जारी करने की बात की गई है। तो अगर हम अब से जोड़ें तो हमारे पास समय कितना बचा हुआ है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो देखिए आपके पास पूरा अप्रैल बचा हुआ है, अप्रैल के आपके 30 दिन, आपके पास पूरा मई बचा हुआ है, आपके पास पूरा जून बचा हुआ है। तो आपके पास पूरे 3 महीने का समय बचा हुआ है। यदि आपने तैयारी अभी भी मन से स्टार्ट नहीं किया है तो आप 3 महीने में जो है पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स जो है आराम से पूरा कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जो है आपको गवर्नमेंट सीट ज़रूर मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि कितना नंबर लाना चाहिए आपको और कितना जो है आपका सिलेबस में आपका क्या क्या जो है होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपके 2 पेपर जो होंगे, आपका 2 पार्ट में आपका जो है सिलेबस डिवाइड रहेगा। जो आपका पेपर 1 होगा, आपको पेपर वन में भी 2 पार्ट होते हैं। पेपर 1 में पहला पार्ट क्या होता है, जीके का, यानी कि सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान के पहले जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पहले ही पेपर का दूसरा पार्ट क्या होगा, तो उसमें होंगे आपके लैंग्वेज, यानी कि हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक आपको चुनना होगा। इसके भी जो है 50 प्रश्न रहेंगे। तो पहले पेपर में आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो आपका दूसरा पेपर 3 घंटे का होगा, यानी कि दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, 3-3 घंटे के। दूसरे पेपर का जो पहला पार्ट होगा वो रीजनिंग होगा 50 प्रश्न और इसका जो दूसरा पार्ट होगा सब्जेक्ट एबिलिटी के 50 प्रश्न। तो जीके हिंदी, ये आपका हिंदी इंग्लिश, जीके या फिर हिंदी इंग्लिश पहला पेपर होगा 3 घंटे का और रीजनिंग और सब्जेक्ट एबिलिटी जो आपका दूसरा पेपर होगा 3 घंटे का। सब मिला के जो आपका पेपर होगा वो 400 नंबर का होगा।
बात करें कि 400 नंबर में से कितना लाना जो है गवर्नमेंट सीट के लिए सेफ़ रहेगा, तो देखिए 400 में से आपको इस बार कम से कम जो है, अगर आपको टारगेट रखना है तो आप कम से कम यहाँ पर टारगेट रखिए 270 के आसपास, क्योंकि 270 के आसपास अगर आप लाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। जनरल की यहाँ पर बात हो रही है, देखिए आपको सीट तो 260 पे भी मिल सकता है, लेकिन इस बार जो है कंपटीशन ज़्यादा होगी क्योंकि अधिक लोग फॉर्म भरेंगे निश्चित तौर पर। तो आपको जो है 270 के अगर आसपास लाएंगे तो आप 100% जो है रैंक में आएंगे और आपको जो है गवर्नमेंट सीट ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं, कोई भी अगर बात हो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।